दुनिया के काम बहुत कर चुके हो, संसार में बहुत थक चुके हो तुम, बड़ी मुश्किल से सत्संग मिला है। ये तो गौला वासियों की, खुशहालपुर वालों की, और क्या था छिंडिया वालों की, और विदुर क्या था, हैं? बिलुद वालों की, और अनेक गांवों की बड़ी कृपा है। कल मैंने भक्त श्री महिपाल जी से पूछा, बोले ये समागम कोई एक नहीं कर रहा है, इस समागम को 4, 6, 10 गांवों के लोग मिलकर कर रहे हैं। ये कालू बाबा की कृपा है। एक बार प्रेम से बोलो कालू बाबा की जय की जय। कालू बाबा का चमत्कार, कालू बाबा को मेरा नमस्कार। कालू बाबा गायें चराते थे, उनको ऐसा ज्ञान हुआ, वैराग्य आ गया, घर बार छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। और जो तपस्या करता है उसमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो समाज के नर नारियों की समस्या का समाधान करने की, उसके वचनों में ताकत आ जाती है। कालू बाबा धीरे धीरे मशहूर हो गए, मेला लगने लगा, कलेक्टर आया, मेला किस परमिशन से लगाते हो? बाबा ने चमत्कार दिखाया, कलेक्टर भी सिलेंडर हुआ और बोला बाबा मेला लगाओ, हम साथ में हैं। याद रखना, हर बाबा में उतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन किसी किसी बाबा में इतनी शक्ति होती है, उस बाबा को डिस्टर्ब करो तो रात में तुम्हारे बिस्तर पर बड़े बड़े सांप लौटने लग जाएंगे। इसलिए एक वकील एडवोकेट ट्रेन में जा रहा था, सामने सीट पर कोई महात्मा बैठा था, मैं भी बैठा था। उस महात्मा से वो तर्क वितर्क कर रहा था। वकील व्यक्ति कोर्ट में भी तर्क वितर्क करता है, तर्क करने की आदत थी, घर में भी तर्क वितर्क करता है। ट्रेन में तर्क वितर्क कर दिया, महात्मा से तर्क वितर्क कर दिया। महात्मा थोड़ी देर उत्तर दिया, फिर महात्मा थोड़ा थक गया, महात्मा सुस्त हो गया। वकील, उसकी आदत थी 3-3 घंटे तर्क करे, वकील एकदम ताज़ा होता चला गया। वकील की पत्नी बैठी थी, उसने देखा महात्मा उदास हो गया, तो पत्नी ने अपने पति वकील की ओर घूर कर देखा और कहा कि ऐसे तो तुम पति देव हो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, इस महात्मा से जो तुम तर्क वितर्क कर रहे हो, यदि कुछ इसके मुख से श्राप निकल गई तो सारी वकालत भंग हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। बेवकूफ कहीं का, बात मत करना बाबा से। वकील पूरा चुप हो गया, क्योंकि पावर ब्रेक लग गया। वो पति भी धन्य है जो अपनी पत्नी के ब्रेक लगाने से रुक जाता है। वो पति बहुत मूढ़ है जो पत्नी के रोकने से भी रुकता नहीं है। खतरनाक है, रावण है, खुख्वार है। वह पत्नी भी धन्य है जब उसका पति कहता है तुम सासू से बात न लड़ाया करो, चुप हो जाओ, गम खा लो। वह पत्नी अगर चुप हो जाती है तो वो नारी नहीं है, वो नारी के रूप में आपके घर की नारायणी है, जो गम खा लेती है वही घर में सुख को जन्म दे देती है। इसलिए गम खाना चाहिए। सत्संग स्थल भी बहुत सुंदर है। ऐसी रमणीक जगह देख करके मेरा मन रात में ही प्रसन्न हो गया था।
और मैं निवेदन भी करूँगा, जिनके पास कार है, जीप है, ट्रैक्टर ट्राली है, 2 दिन अपना अपना वाहन सत्संग की सेवा में लगा देना। अपने ग्रामवासियों को सूचित करके, प्रोत्साहित करके ट्राली, ट्रैक्टर में, ट्रक में, बस में, कार में, जीप में बिठा करके लाना। 2 दिन आप और आपका वाहन, आपका संसाधन, आपकी फैमिली सत्संग की ही सेवा में लग जाए। ये अवसर बार बार नहीं आता है। ये तो बड़ी मुश्किल से 10 वर्ष से तुम हमको टीवी में देखते थे, वर्षों से यूट्यूब में देखते थे, लेकिन ये कैसे कैसे योग संयोग बना। मैंने सुना है प्राइमरी स्कूल का एक टीचर, वो बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे, कहते थे असंग देव को बुलाना है। तो लोग बताए कि इनका बहुत भाव था। वो टीचर यहाँ हो तो जरा खड़े हो जाए। टीचर ये देखो वो खड़े हो गए। इधर आकर के यहाँ पर डब्बे के पास चरण छोड़ो, आओ, ये दान डब्बा रखा ना, यहाँ से नमस्कार। इनको बड़ी बेताबी थी कि इनको बुलाना है। और कालू बाबा की भी प्रेरणा थी कि ये असंग देव को बुलाओ। और ये देखिए टीचर है, क्या नाम है? अर्जुन पटेल। अर्जुन के बाण हमारे तक पहुंच गए। धन्य हो पटेल साहब, बैठो। श्रद्धा अपार है। करीब करीब सबके मन में भाव होता था, ये संत जी आ जाते तो अच्छा था। और सभी की श्रद्धा, सभी की आस्था, सभी का तन मन धन जब प्रेरित हो गया, तो मुझे भी ऐसा संकेत मिला कि खुशियाला गौला के मध्य में, खरगोन खंडवा के मध्य में सत्संग करने के लिए मुझे जाना चाहिए। और मैं यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ। कालू बाबा के मंदिर पर, समाधि स्थान में, खुशहालेश्वर महादेव के पवित्र स्थान में मुझे ठहरने का आवास दिया गया है। मेरे संत भी वहाँ ठहरे हैं। हमारे संतों का भोजन भंडारा भी वहीं चल रहा है। ऐसा लगता है एक आश्रम की रूपरेखा का वहां दर्शन हो रहा है, क्योंकि वो तपस्थली है। कण कण वहां का तप करने के लिए प्रेरणा देता है। और मैं उस तपस्थली में 3 दिन रहने को, 3 दिन तप करने को अवसर प्राप्त किया। मुझे खुशी है। और खुशियाला में आकर खुशियालेश्वर महादेव का दर्शन करके किसको खुशी नहीं होगी? वो विधायिका को भी खुशी हो जाएगी। विधायिका है, हाँ, बस आइडिया से बाण मारा हो, वो उधर ले जाओ। विधायिका जी वहाँ बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा ताली तो बजा दिया। विधायिका जी वहीं से आई है, समझदार है वो। ना हरन बजाया, ना सायरन बजाया, चुप्पे चुप्पे गाड़ी लाकर खड़ी किया, चुप्पे चुप्पे उतर गई और मुस्कुराते मुस्कुराते अंदर चली आई। फिर सोच रही थी ये महिलाओं में ही बैठ जाऊं, पर ये महिलाएं तो, इनका सिंहासन हिलने वाला नहीं। इन्होंने कोई इशारा नहीं दिया कि आओ आओ। अरे बोले तुम विधायिका हो या तुम प्रधानमंत्री हो, लेकिन हम अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। तो विधायिका जी को मैंने कहा कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन विधायिका जी वो भी महान है। उसने भी सोचा जहाँ सब महिलाएं बैठी, मैं महिला के साथ बैठूंगी, उनके बराबर बैठूंगी। और वास्तव में वो महिला के साथ नहीं बैठी, ना उनके बराबर बैठी है, वे नीचे साथ में बैठ करके वो सब महिला और पुरुषों के दिल में बैठ गई है। ये पवित्र भूमि खुशहालेश्वर महादेव की मेरा सौभाग्य है जो मुझे ऐसे पावन स्थल पर आने का अवसर मिला। मैं बहुत सत्संग किया हूँ, 34 साल से कर रहा हूँ, 21 साल की उम्र से कर रहा हूँ, 21 साल में संत बना था। लेकिन ऐसे पवित्र स्थान,
ऐसी तपस्थली का स्थल मुझे ठहरने के लिए शायद ही जिंदगी में 2-1 बार मिला। बड़े बड़े महल मिलते हैं ठहरने के लिए। आज मेरे प्रबंधक का फोन आया, प्रवीण जी का, छोटे संत, बोले गुरुदेव आपके ठहरने का कमरा उतना सुंदर नहीं है। तो हमने कहा इतना सुंदर है जितना सुंदर कहीं मिला ही नहीं है, बहुत अच्छा है। और मुझे आज रात में बहुत सुख भी मिला है, बहुत शांति आनंद है। स्थान का भी प्रभाव होता है, इसीलिए तो लोग तीर्थों में दर्शन के लिए जाते हैं, इसीलिए लोग तो सत्संग में जाते हैं। ये खेत तो पहले से भी था, लेकिन आज यहाँ तपस्वी संतों के आने से सत्संग की वर्षा होने थे। जो भी नर नारी आते हैं सबको शांति महसूस होती है। 2 शब्द ज्ञान के सत्संग के सुन करके मन में शीतलता आती है, समझ आती है और सुख मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु